Live your life today as most people can't, so that you can live the rest of your life as most people want. Hello everyone, welcome to this special study blog session. एंड सबसे पहले मैंने आज अपना टुडेज़ गोल बनाया एंड टुडेज़ गोल में मैंने अपनी सारी चीज़ें इंक्लूड कर ली। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में मेरे को आज क्या क्या करना है एज़ यू कैन सी। एंड इसके बाद फिर मैं चले जाता हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। एंड मॉर्निंग वॉक में यार मैं बहुत दिन बाद आया हूँ, क्योंकि लाइक 4 to 5 डेज़ हो गए थे। मैं इसके बाद अब जाके आया हूँ एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था लोगों को देख के। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी भी थी, तो मैंने उसको भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। एंड बहुत दिनों बाद जब बाहर निकलते हैं घर से तो सच में यार अच्छा तो लगता है। एंड इसके बाद फिर जो है मैंने इधर उधर का नज़ारा देखा थोड़ा, एंड प्लांट्स को देखा। एंड प्लांट्स में मेरे को एक प्लांट मिला जिसको मैंने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में भी पढ़ा था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सो ये रहा वो प्लांट, एंड द नेम ऑफ दिस प्लांट इज़ एलस्टोनिया। एंड हमने इसकी फाइलोटैक्सी पढ़ी थी, याद है आपको? तो मेरे को तो याद है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या याद है। तो आप इसका फाइलोटैक्सी जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, देन आई विल गेट टू नो कि आपको भी पता है इसकी फाइलोटैक्सी क्या है, एंड यू गेट दिस प्लांट कि ये कौन सा प्लांट है। वैसे मैंने एक्चुअल में तो बता ही दिया ये कौन सा प्लांट है। एंड आप इसकी जो है फाइलोटैक्सी आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताओ। एंड इसके बाद फिर मैं आ गया अपने घर, एंड घर पे आने के बाद मैंने इनऑर्गेनिक का लेक्चर स्टार्ट कर दिया। लाइक मेरे को 11th लेक्चर लेना था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक टेबल का जो भी है। एंड इसके बाद पीरियोडिक टेबल का जब मैंने 11th लेक्चर लिया तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं था, मतलब इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, बाकी सब मेरे को पहले से पता था। एंड मैंने 360p पे एंड 2x पे लेक्चर को लिया, क्योंकि मोस्टली चीज़ें तो मेरे को पता ही होती हैं, इसलिए मैं स्पीड में करके सारा लेक्चर फिनिश कर देता हूँ। तो अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ चीज़ें, तो ऐसा लग रहा है यार सैचुरेशन सा आ गया, लाइक सब कुछ तो पता है, मैं क्यों फुल लेक्चर्स ले रहा हूँ। तो मैंने डिसाइड किया है कि जो भी चैप्टर मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आता है उस चैप्टर को मैं स्किप कर दूँगा, उसको अपने शॉर्ट नोट से करूँगा एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू कंप्लीट कर दूँगा। क्योंकि यार अब जो है सैचुरेशन टाइप का फ़ील होता है यार, अगर हमको बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो दोबारा बेसिक से पढ़ने पे यार आपको पता है कि क्या फ़ीलिंग आती है यार, पढ़ने का मन नहीं करता दोबारा, सब कुछ वही सेम टू सेम अगर चीज़ें होती हैं। तो फिर मैंने केमिस्ट्री का ऐसे लेक्चर ख़त्म किया, एंड इसके बाद फिर जो है मैंने अपने बायो के क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट कर दिया। लाइक बायो के मेरे को एनाटॉमी के क्वेश्चंस करने थे 50, तो 1 बाय 1 करके मैंने फिर ऐसे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। लाइक ये भी ईजी ही थे, तो मैंने भी कैसे भी करके इनको किया। मतलब हाँ, मज़ा आ रहा था इन क्वेश्चंस को करने में, क्योंकि लगातार जब क्वेश्चन सही होते ना तो मज़ा आने लग जाता है सवाल को सॉल्व करने में। तो मैंने जो है ऐसे करके फिर बॉटनी के सवाल किए 50 क्वेश्चंस एनाटॉमी से, एंड जो है काफ़ी मज़ा आया। बट 2-3 सवाल गलत हो गए थे सिली मिस्टेक के दौरान, तो कुछ ऐसा ही था। वैसे मैं आपसे एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछना भूल गया, सॉरी फॉर दैट। सो केमिस्ट्री का मेरा क्वेश्चन ये था कि 16th ग्रुप में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है। आप साइन को कंसीडर मत करना, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ कि 16th ग्रुप में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है। सो दिस वाज माय केमिस्ट्री क्वेश्चन विच आई वांटेड टू आस्क यू। एंड इसके बाद जब मैंने अपने एनाटॉमी के जितने भी क्वेश्चंस थे उन सबको कर लिया, इसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि इसके बाद फिर अब एनसीईआरटी पढ़ते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मेरे गलत हुए ना क्वेश्चंस के थ्रू, तो उनको मैं हाईलाइट कर लूँगा, या फिर जो मैंने हाईलाइटेड कर रखे हैं पॉइंट वो सारे मैं रिवाइज़ कर लूँगा एक टाइम पे। तो जब मेरे क्वेश्चंस हो गए तो मैंने टाइमर लगाया लाइक 35 मिनट्स का। 35 मिनट्स में मेरे को पूरी एनसीईआरटी कवर कर लेनी है एनाटॉमी की। तो मेरे जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स थे मैं बस मेनली उन्हीं को पढ़ने वाला हूँ, और जो क्वेश्चंस मेरे गलत हुए थे वो मैं उनको फाइंड आउट कर लूँगा कि कहाँ पर है वो क्वेश्चन। अगर मैंने हाईलाइटेड कर रखा है तो मैं हाईलाइटेड उसको नहीं करूँगा दोबारा, एंड अगर मैंने नहीं किया तो मैं उसको हाईलाइट कर लूँगा, ताकि इन फ्यूचर अगर वो क्वेश्चन दोबारा आ जाए किसी टेस्ट पेपर में तो मैं उसको गलत ना करूँ। तो ऐसे करके मैंने अपनी एनसीईआरटी को भी पढ़ लिया। दिस इज़ द बेस्ट वे टू रीड एनसीईआरटी। सबसे पहले क्वेश्चंस करो, एंड क्वेश्चंस में जो भी आपके क्वेश्चंस गलत हो ना, इसके बाद फिर अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि उससे जो आपने गलत क्वेश्चंस भी किए थे ना उसको आप एनसीईआरटी में मार्क कर लोगे कि ये क्वेश्चन यहाँ पर है और ये क्वेश्चन मैंने गलत किया था। एंड नेक्स्ट टाइम जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो सेम क्वेश्चन है ये मैंने पहले भी गलत किया था, एंड नेक्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रहेगा ये चीज़। तो ये था बायो में, एंड माय बायो क्वेश्चन इज़ लाइक फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है। आप इसका जवाब मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। एंड इसके बाद फिर बायो को ख़त्म करने के बाद फिर मैं केमिस्ट्री को रिवाइज़ करना स्टार्ट कर देता हूँ थ्रू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को रीड करूँगा मैं पीरियोडिक टेबल की, एंड इसके बाद भी इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो है एनसीईआरटी जो है इनऑर्गेनिक की,
पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि लोग क्या यार, टॉपर्स खुद कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने लास्ट के 2 मंथ्स में पढ़ी थी एंड इट वाज़ माइंड ब्लोइंग। मेरे केमिस्ट्री में मार्क्स इंप्रूव होने लगे थे जस्ट बाय इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी रीड करने पे। तो मैंने डिसाइड किया कि जो मेरा नेक्स्ट ड्रॉप होगा, लाइक यही जो मेरा लास्ट ड्रॉप है, जो मैंने इसको सोचा है कि मेरा लास्ट ड्रॉप है, तो इसमें मैंने सोचा कि यार ढंग से इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने पिछले के पिछले साल नहीं पढ़ी थी। तो मेरे अप्रॉक्स 500 आए थे एंड दिस ईयर आई स्कोर्ड 632 मार्क्स, बट स्टिल आई डिडंट गेट एन एमबीबीएस सीट, सो आई डिसाइडेड टू टेक अनदर ड्रॉप। एंड फिर इसके बाद मैंने अपनी केमिस्ट्री भी ऐसे करके कंप्लीट कर दी एंड इसके बाद फिर मैं अपनी फ़िज़िक्स के शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करने बैठ जाता हूँ, जो मैंने लिख रखा है अपने डेली टास्क में। लाइक कि मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करना है, ताकि मेरा पूरे चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलाज़ और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे कवर अप हो जाएँ। तो ऐसे करके मैंने जो अपनी फ़िज़िक्स भी कंप्लीट करी। लाइक फ़िज़िक्स में मैंने बस मेनली शॉर्ट नोट्स करे। आज मैंने एक भी क्वेश्चंस नहीं करे फ़िज़िक्स के। एंड माय क्वेश्चन फ्रॉम फ़िज़िक्स की जो पोटेंशियल होता है इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल के, ज़ीरो होता है या नॉन ज़ीरो होता है? राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। तो फिज़िक्स जो है मैंने ऐसे करके शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज़ कर ली एंड दिस वाज द डे एंड विच वाज वेरी 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 प्रोडक्टिव, क्योंकि मैंने यहाँ पर मोर देन 100 क्वेश्चंस को किया। एंड वेन एवर आई डू 100+ क्वेश्चंस इन अ डे, आई यूज़ टू फील मोटिवेटेड ऑन दैट डे। लाइक वो मेरा डे प्रोडक्टिव होता है एंड मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है इन दी एंड। तो मैंने फ़िज़िक्स को भी ऐसे रिवाइज़ किया। एंड फिर फिज़िक्स को रिवाइज़ करने के बाद फिर मैंने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लगा लिए। लाइक 40 50 क्वेश्चंस अप्रॉक्स मैंने लगाए थे। एंड या इट वाज लाइक बिट डिफ़िकल्ट, क्योंकि इनऑर्गेनिक है यार, इसमें पेन तो नहीं उठाना पड़ता, बट हाँ थोड़ा सोचना पड़ता है। तो मोस्टली क्वेश्चंस मोहित आदित्य सर के जो है लेक्चर्स के नोट्स में से ही मिल गए थे। एंड मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसमें भी वो चीज़ें थी जो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। मोस्टली सवाल तो उसी में से बन गए थे, क्योंकि आसान आसान से सवाल थे इनऑर्गेनिक के, मैंने वो करे। और मोहित आदित्य सर के नोट्स को तो मैंने ढंग से बनाया था और मैंने ढंग से पढ़ाई था। तो सारे क्वेश्चन यार ईजी थे, बस 1-2 क्वेश्चन जो है गलत हो गए थे। उसकी कोई टेंशन नहीं यार, ऐसा तो नहीं है हम 100% क्वेश्चन को सही कर लें। इसके बाद फिर मैंने जब क्वेश्चंस कर लिए तो दिस वाज माय वेरी प्रोडक्टिव डे। लाइक मज़ा आ गया यार, बहुत ज़्यादा सवाल किया आज मैंने, 100+ क्वेश्चंस किए। एंड 100+ क्वेश्चन करने के बाद यार अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। इसके बाद इनऑर्गेनिक को ख़त्म किया। इसके बाद फिर मैंने अपने जो भी टुडेज़ गोल को मैंने जितना भी बनाया था आज मैंने सारा कंप्लीट किया। एंड फिर लास्ट में इन द एंड मैंने उन सब को टिक कर दिया। सो दिस वाज माय टुडेज़ टारगेट विच आई हैव कंप्लीटेड ऑल। सो कैसा लगा स्टडी ब्लॉग कमेंट बॉक्स में बताना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।